दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। दोस्तों, जब से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की नई वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड या यूं कहें तो द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज हुई है, तब से ही ये वेब सीरीज अपनी किसी न किसी बात को लेकर लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिर चाहे इस सीरीज में रखे जाने वाले लगभग 3 दर्जन से भी ज्यादा कैमियोज हों, पुरानी फिल्मों के रेफरेंस हों, उनके डायलॉग्स के रेफरेंस हों, सीन के रेफरेंस हों, कपड़ों के रेफरेंस हों, पुरानी फिल्मों के रेफरेंस हों या फिर इसमें यूज की जाने वाली गालियां हों। बॉलीवुड में आखिर क्या होता है, यहाँ पर कैसे मतलब के लिए लोग एक दूसरे से रिश्ते रखते हैं और मतलब के लिए रिश्ते तोड़ भी देते हैं, और दोस्ती हो चाहे दुश्मनी हो, हर चीज एक दूसरे के फायदे के हिसाब से हमेशा बदलती ही रहती है। और ये पूरी सीरीज देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे आर्यन खान ने लोगों के सामने बॉलीवुड की पूरी पोल खोल के रख दी है। खासकर से इसका क्लाइमैक्स देखने के बाद तो लोगों का मुंह बिल्कुल खुला का खुला रह गया और लोग ये सोचते रह गए कि शाहरुख खान का कम बोलने वाला बेटा आर्यन खान, उनके दिमाग में इतना सब चल रहा था। आर्यन खान ने इसके क्लाइमैक्स में ऐसा प्लॉट ट्विस्ट फेंक कर मारा है जिसके बारे में लोग दूर दूर तक नहीं सोच सकते थे। जहां आज से लगभग 28 साल पहले रिलीज हुई बॉबी देओल की फिल्म गुप्त द हिडन ट्रुथ के गाने दुनिया हसीनों का मेला से उन्होंने जो कनेक्शन बैठाया है, भाई मानना पड़ेगा आर्यन खान को। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में हमें सुनने के लिए मिले फिल्म गुप्त के गाने दुनिया हसीनों का मेला में बॉबी देओल के साथ में ये व्हाइट ड्रेस पहनी हुई लड़की कौन है और आज ये किस हाल में है। वैसे आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज को देख ही लिया होगा और इस सीरीज को देखने के बाद आपको अंदाजा हुआ होगा कि ये गाना कितना इम्पोर्टेंट है। हालांकि आपको बता दें, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में हमें सुनने के लिए मिले इस गाने के दूसरे वर्जन में इनके फेस को VFX से मोना सिंह के फेस से रिप्लेस कर दिया गया था, लेकिन आपको बता दें इस ओरिजिनल गाने में मोना सिंह नहीं थी। आर्यन खान ने इस ओरिजिनल गाने में मोना सिंह के फेस को VFX से डलवाया था और ये हमें बैड्स ऑफ बॉलीवुड के इस गाने में नजर आई हैं, जो लक्ष्य यानी कि आसमान सिंह की मां बनी होती हैं। और इस गाने को देखने के बाद कई लोगों को ये डाउट हो गया कि शायद ओरिजिनल गाने में ही मोना सिंह थी और इसी वजह से लोगों ने सर्च कर करके इसके ओरिजिनल गाने को देखा। लेकिन मैं इस गाने में आप लोगों का ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि इस गाने में मोना सिंह नहीं थी, ये एक दूसरी लड़की थी। हालांकि आपको बता दें कि फिल्म गुप्त का ये गाना उस समय भी बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा था, लेकिन आज की जनरेशन को शायद इस गाने के बारे में उतना ज्यादा पता नहीं था। लेकिन इस सीरीज के बाद में ऐसा लगता है कि एक बार फिर से इस गाने का क्रेज लोगों के बीच में आ गया है और लोग यूट्यूब पर इस गाने को सर्च कर करके देख रहे हैं, जहां इस गाने को लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने पिछले 1 हफ्ते में देख लिया है। और इसके ओरिजिनल गाने में बॉबी देओल के साथ में ये व्हाइट ड्रेस पहनी हुई इन बैकग्राउंड डांसर का नाम है भानु खान। आपको बता दें कि भानु खान 90 के दशक की बहुत ही पॉपुलर बैकग्राउंड डांसर रही हैं और इस गाने के अलावा और भी कई गानों में हमें नजर आई हैं। स्लिम ट्रिम सी दिखने वाली भानु खान बहुत ही खूबसूरत हैं और खासकर से इस गाने में उनकी जोड़ी बॉबी देओल के साथ में पर्दे पर बहुत ही अच्छी लगी है। लेकिन अफसोस कि 90 के दशक की बहुत ही पॉपुलर बैकग्राउंड डांसर भानु खान के चेहरे को VFX से यहाँ पर मोना सिंह से रिप्लेस किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि पहले आर्यन खान ने इस ओरिजिनल बैकग्राउंड डांसर भानु खान को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। भानु खान पता नहीं कौन सी गुमनामी के अंधेरे में चली गई कि आज उनके बारे में बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है। वैसे आपको बता दें कि गुप्त के गाने दुनिया हसीनों का मेला में तो उन्हें नोटिस किया ही गया था, लेकिन इसके अलावा भी भानु खान को आपने 1996 में आई आमिर खान और करिश्मा कपूर की फिल्म राजा हिंदुस्तानी के गाने तेरे इश्क में नाचेंगे में भी जरूर देखा होगा, जहां इस गाने में भी भानु खान हमें बैकग्राउंड डांसर के तौर पर बेहतरीन डांस करती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा साल 1993 में आई मिथुन चक्रवर्ती और आयशा जुल्का की फिल्म दलाल के गाने चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कबूतर रे के गाने में जरूर देखा होगा। यहाँ तक कि 1993 में ही आई संजय दत्त और श्रीदेवी जी की फिल्म गुमराह के गाने राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया में भी नजर आई थी। इसके अलावा फिल्म सरहद के एक बहुत ही पॉपुलर गाने दूध बन जाऊंगी मलाई बन जाऊंगी में भी हमें ये नजर आ चुकी थी। इसके अलावा 90 के दशक में आई और भी बहुत सारी फिल्मों के गानों में वो हमें नजर आ चुकी थी। आपको बता दें कि 90 के दशक में ऐसा समय था जब ज्यादातर गानों में हमें बैकग्राउंड डांसर नजर आते ही आते थे। जब फिल्म की कहानी कुछ भी चल रही होती थी, लेकिन अगर गाना आता था तो 30-40 बैकग्राउंड डांसर हमें हीरो के पीछे और हीरोइन के पीछे नजर आने लगते थे और लोग इनको देखते टाइम पर एंजॉय भी करते थे। किसी के मन में भी ये सवाल नहीं आता था कि आखिर ये कहाँ से आए हैं और गाने के बाद कहाँ चले गए हैं। और आपको बता दें कि 90s में भानु खान जैसी ना जाने कितनी खूबसूरत बैकग्राउंड डांसर गानों में नजर आई और आज पता नहीं कितनी गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। भानु खान चिनी प्रकाश डांस ग्रुप का हिस्सा थीं और उनके द्वारा बनाए जाने वाले कई गानों में वो हमें नजर आई हैं।
अपने एक इंटरव्यू में चिनी प्रकाश ने उनके बारे में बताया कि भानु खान उनकी वाइफ रेखा चिनी प्रकाश की सेक्रेटरी थीं और उनके सारे काम संभालती थीं, उनके अंडर में वो काम करती थीं और हम लोग जितने भी गाने बनाते थे उनमें भानु खान को जरूर रखते थे। इसका एक रीजन ये था कि भानु खान देखने में बहुत ही स्लिम और ट्रिम थीं और बहुत ही खूबसूरत थीं और डांस के मामले में तो बिल्कुल लाजवाब थीं। आगे उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उस समय बॉम्बे में इतनी ज्यादा बैकग्राउंड डांसर नहीं मिल पाती थीं, इस वजह से वो चेन्नई से लड़कियों को लाते थे और हीरो हीरोइन के पीछे बहुत ही खूबसूरत लड़कियां जरूरी होती थीं। इस वजह से ज्यादातर बैकग्राउंड डांसर लगभग 8 से 10 साल तक ही काम कर पाती थीं और इसके बाद सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती थी। कोई शादी करके सेटल हो जाती थीं तो कोई विदेश चली जाती थीं। तो उन्होंने भानु खान को याद करते हुए बताया कि भानु खान के साथ उन्होंने कई गानों में काम किया, लेकिन अब पता नहीं भानु खान कहाँ चली गई हैं, उनके कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आज इतने साल बाद जब द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद एक बार फिर से ये गाना सुर्खियों में आ गया है और आजकल तो सोशल मीडिया का ऐसा जमाना है कि हर कोई सोशल मीडिया पर है, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो या फिर बच्चा हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भानु खान को ढूंढने की बिल्कुल एक मुहिम सी चल पड़ी है और वाकई में लोग चाहते हैं कि इस गाने में नजर आने वाली ओरिजिनल बैकग्राउंड डांसर भानु खान को इसका क्रेडिट भी मिले। लेकिन पता नहीं भानु खान अब कहाँ गायब हो गई हैं, उनके बारे में कोई भी क्लू आज तक नहीं मिल पाया है। लेकिन हम आशा करते हैं कि सोशल मीडिया के इस जमाने में कहीं ना कहीं से हमें भानु खान का पता जरूर चल जाएगा। तो आप इस गलत फहमी में बिल्कुल भी न रहें कि इस गाने में मोना सिंह ही थी। मोना सिंह को यहाँ पर VFX से डाला गया था और जिस समय फिल्म गुप्त का ये गाना बना था उस समय मोना सिंह की एज मात्र 15 साल थी और उस वक्त तक मोना सिंह ने फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू तक नहीं किया था। वैसे आपको बता दें कि भानु खान के अलावा हमारी हिंदी फिल्मों के गानों में ऐसी कई डांसर्स रहीं जिनके बारे में आज कुछ पता भी नहीं है और ज्यादातर लोग इन्हें केवल इनके चेहरे से पहचानते हैं, इनके नाम तक नहीं जानते होंगे। जैसे आपको याद हो, साल 1997 में आई आमिर खान और अजय देवगन की फिल्म इश्क के एक गाने हमको तुमसे प्यार है गाने में हमें श्वेता मेनन नजर आई थी और इनके पीछे आमिर खान और अजय देवगन इस गाने पर डांस करते हैं। आपको बता दें कि श्वेता मेनन तमिल, तेलुगु, हिंदी और मलयालम फिल्मों की एक जानी मानी एक्ट्रेस और डांसर रही हैं और साउथ की कई फिल्मों के अलावा वो हमें हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स में और ऐसे गानों में नजर आई हैं। जैसे इश्क के बाद इनको आपने सलमान खान की फिल्म बंधन में भी देखा होगा, जहां पर इन्होंने वैशाली का रोल निभाया था, जो फिल्म में मुकेश ऋषि की बहन बनी होती हैं। इसके अलावा कुछ और हिंदी फिल्मों में वो हमें नजर आईं, लेकिन आगे चलकर पूरी तरह से गायब हो गईं। हालांकि आज भी वो लगातार मलयालम फिल्मों में और वहां के कई टीवी सीरियल्स में काम करती जा रही हैं। इसके अलावा एक और आइटम नंबर गर्ल डिस्को शांति को आपने जरूर नोटिस किया होगा, जहां पर वो हमें बॉलीवुड के कई गानों में बेहतरीन डांस करती हुई नजर आई हैं। खासकर से लेट 80s और अर्ली 90s के तो ज्यादातर गानों में हमें डिस्को शांति नजर आई हैं, जैसे आसमान से ऊंचा, कब्जा और ऐसी कई और फिल्मों के अलावा 1991 में आई फिल्म नागमणि के गाने मेरा लौंग गवाचा गाने में डिस्को शांति ने बेहतरीन डांस किया, जो गाना और ये डांस आज तक यादगार है। और ऐसे कई और गानों में हमें डिस्को शांति नजर आई, लेकिन आगे चलकर वो बॉलीवुड से पूरी तरह से गायब हो गई थीं। आपको बता दें कि डिस्को शांति का असली नाम शांता कुमारी है और उनकी जाने माने तेलुगु एक्टर श्री हरि से शादी हुई थी, जिन्होंने फिल्म मगधीरा में शेर खान और रामचरण के दोस्त का ये रोल निभाया था। हालांकि आपको बता दें कि डिस्को शांति की जिंदगी काफी दर्द भरी रही और आगे चलकर 2013 में उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी और अपनी शादी के दौरान डिस्को शांति को कई बार घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमें कई बेहतरीन गानों में डांस करती हुई नजर आती थीं। इसके अलावा सिल्क स्मिता के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कि साउथ की एक जानी मानी एक्ट्रेस थीं। सिल्क स्मिता बहुत ही हॉट थीं और लेट 80s में उनके बहुत सारे ऐसे गाने आए जिनको लोग साथ में बैठकर देख भी नहीं पाते थे। आपको बता दें कुछ सिल्क स्मिता की लाइफ से ही इंस्पिरेशन लेकर साल 2011 में आई बॉलीवुड फिल्म द डर्टी पिक्चर भी बनाई गई थी। सिल्क स्मिता ने बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में काम किया, जिनमें सदमा, कैदी और ज्वाला जैसी कई फिल्में शामिल हैं। वो बहुत ही अच्छा डांस करती थीं, लेकिन आगे चलकर साल 1996 में उनकी मृत्यु हो गई थी और वो हमारे बीच अब मौजूद नहीं है। इसके अलावा साल 2004 में शाहरुख खान के साथ में आई फिल्म स्वदेश में हमें उनकी अपोजिट गायत्री जोशी नजर आई थीं, जिसमें लोगों ने उनके काम को और उनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद उनकी सादगी को किया। आपको बता दें कि गायत्री जोशी फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल का अवार्ड 2000 में जीत चुकी थीं और उन्होंने बतौर वीडियो जॉकी चैनल वी से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद वो हमें फिल्म स्वदेश में नजर आईं, जहां उनके काम की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई, लेकिन ये उनके करियर की एकमात्र फिल्म रही। इसके बाद में वो हमें किसी और फिल्म में नजर नहीं आई हैं।
साल 2005 में उन्होंने एक जाने माने बिजनेसमैन विकास ओबराय से शादी कर ली थी और इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया है। तो दोस्तों ये तो बात हुई बॉलीवुड के कुछ गानों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करने वाली बैकग्राउंड डांसर्स के बारे में और कुछ हीरोइंस के बारे में, जिनमें से ज्यादातर लोग आज कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किसी को कुछ भी खबर नहीं है। खैर, दुनिया हसीनों का मेला में भानु खान का काम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था और जब ये वेब सीरीज आई भी नहीं थी उसके पहले भी मैंने इस गाने को कई बार सुना था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था और खासकर से भानु खान को तो मैंने कई बार नोटिस किया था, खासकर से उस सीन में जहां पर बॉबी देओल एक बियर की बोतल मांगने के लिए जाते हैं और वो गिलास में पैसा डालते हैं और वो अपने मुंह से उस पैसे को उठाती हैं। मतलब वाकई में यार क्या गजब की स्क्रीन प्रेजेंस थी और मानना पड़ेगा आर्यन खान के दिमाग को, उन्होंने कहाँ का तार कहाँ लाकर जोड़ा है। खैर, आप लोगों को द बैड्स ऑफ बॉलीवुड कैसी लगी थी, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।